हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सोल्व कर लिया था और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं XY और MN बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे को काटती हैं। यदि एंगल POY 90, ये 90 का दे दिया, 90 और A अनुपात B में 2:C है। ठीक है, A अनुपात B बराबर 2:3 है, तो C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो हमारे एंगल दिए हैं A और B, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3। ठीक है, और उसके बाद हमें C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए जब हमें कोई संख्या अनुपात में दी जाती है तो उसको हमें मानना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको मानेंगे माना A बराबर, ये पहले शुरू में A है तो पहला मान किसका होगा, A का, और बाद में B है तो दूसरा मान किसका होगा, B का। तो हम इसको मान लेंगे A बराबर 2x और B बराबर 3x। ठीक है, A बराबर 2x और B बराबर 3x। क्लियर, चलिए। और दिया क्या है हमें, एंगल POY बराबर दिया है 90 डिग्री, ये हमें दिया है। ठीक है, जो आप इसमें क्वेश्चन में सोल्व करोगे, हल करोगे, उसके सामने कारण लिखना पड़ेगा कि ये कहां से आया है और कैसे आया है। ठीक है, तो एंगल POY हमें कितना दिया है, 90 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए, A का मान हमारे पास कितना आया, 2x, B का मान कितना आया, 3x। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक रेखा है XOY। ठीक है, एक रेखा है XY, इसके ऊपर बनने वाले कोण कितने, इस पर बनने वाले कोणों का जोड़ कितना होगा, 180। ठीक है, तो एंगल एक तो BA और ये वाला, ठीक है, तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180। इसे लिख लेते हैं। एंगल एक तो बनेगा हमारा XOM प्लस एक बनेगा MOP। ठीक है, प्लस एक बनेगा POY बराबर 180। ठीक है, जहां पर एंगल बनेगा उसको बीच में लेना है बस। जैसे यहां पे एंगल बन रहा है, वो बीच में आएगा, XOM लो या MOX। ठीक है, वो हमेशा बीच में आएगा। ऐसे यहाँ पे चाहे आप MOP लो या POM। ठीक है, बस बीच वाला जो एंगल है वो बीच में आना चाहिए। ये हो गया 180। कारण लिखेंगे आप इसका, एक रेखा पर बनने वाले कोण। ठीक है, ये इसका कारण रहेगा। और यहां पे जो XOM का मान है वो कितना है, 3x, प्लस MOP का मान कितना है, B, यानी के सॉरी पहले A है ना, XOM 3x, ठीक है, और दूसरा 2x, और प्लस POY 90 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, अब देखिए 3x और 2x कितना हो गया हमारा, 5x, प्लस 90 और बराबर 180। अब 90 यहां प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x बराबर 180 माइनस 90। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 180 में से 90 जाके कितने बचेंगे, 90। और देखिए 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 5 ही कम 5, 4 बच गए, 40, 5 अट्ठे 40। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 18। ठीक है, x बराबर हमारा कितना आ गया, 18। अब इस 18 को यहां मान रख देंगे, यानी कि 2 के साथ x था, 2 गुना 18, और 3 के साथ x था, 3 गुना 18। 18 दूनी 36 डिग्री और 18 तिया
54 डिग्री। ठीक है, x का हमने मान निकाल के यहाँ पे रख दिया, तो जो 2x था कितना आ गया 36 डिग्री का, और 3x आ गया 54 डिग्री का। अब इनका जो प्रॉपर मान है रख लेते हैं यहाँ पे, इन सबको हटाकर जो प्रॉपर मान हमारे निकल कर आए हैं वो लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए x और m का मान कितना आ गया 36 डिग्री, 2x का आ गया और 3x का था 54 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। अब हमने जो इसके मान थे वो रख दिए हैं। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है c का मान। ठीक है, तो हमारी जो mn रेखा है, क्वेश्चन में कहा ना xy और mn रेखाएं xy और mn बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये भी एक रेखा थी और ये भी एक रेखा है। अब चलेंगे हम रेखा mn पर। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे ऐसे ही, रेखा mn पर। रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, एक ही वाला बन रहा है और एक ही वाला बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। लिख लेंगे इसको भी, एंगल MOX प्लस XON। क्लियर, MOX और फिर XON बराबर कितना होगा 180। यहां पे आप कारण दे सकते हैं रेखिक युग्म, रेखिक युग्म यानी कि जोड़ा। ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं एक रेखा पर बनने वाले कोणों का जोड़, लेकिन अगर सिर्फ दो ही एंगल बन रहे हो, दो कोण बन रहे हो, तो वहां पर लिख सकते हो रेखिक युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, चलिए MOX का मान कितना है हमारा 54 प्लस XON का मान कितना है C और बराबर 180। 54 यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे जाके माइनस का, C बराबर आ जाएगा 180 माइनस 54। इनको हटा देंगे, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2 और 1 का 1, 126। C का मान कितना आ गया हमारे पास 126 डिग्री। ठीक है, एक बार रिकैप करा दूं, हमें दिया था रेखाएं XY और MN बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि POY बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें C का मान ज्ञात करना था। A का मान हमने मान लिया 2x, B का मान लिया 3x और POY 90 हमें दिया हुआ है। हमने यहाँ पे रखा XOM, MOP और POY जो कि रेखा XY पर तीन कोण बन रहे हैं, बराबर 180। यहाँ पे दे दिया कारण एक रेखा पर बनने वाले कोण। अब इनके मान रख दिए, XOM का मान कितना था 3x, MOP का मान कितना था 2x प्लस POY का मान 90 बराबर 180। दोनों को जोड़ दिया x वालों को, 3 और 2 5x प्लस 90 बराबर 180। 90 यहाँ प्लस का था, उठा के ले गए माइनस का हो गया। 5x बराबर 180 माइनस 90 और फिर x बराबर 90, 5 यहाँ पे गुना में था भाग में चला गया, 5 से काटा तो x का मान कितना आ गया 18 डिग्री, सॉरी 18। फिर हमने 18 की गुना करी, यहाँ पे 2x था 3x था, 2 की मल्टीप्लाई में था तो 2 गुना 18 और 3 गुना 18, 36 और 54 इनके मान आ गए थे, हमने वहां पे रखा। उसके बाद हमें निकालना था C का मान। फिर हम चले रेखा MN पर जिस पर दो कोण बन रहे थे, एक MOX और एक XON बराबर 180। कारण दिया हमने रेखिक युग्म। उसके बाद MOX का मान कितना आता हमारा 54 डिग्री प्लस C बराबर 180, C XON का मान था। उसके बाद 54 यहाँ प्लस का था, यहाँ पे जाकर हो गया माइनस का, तो C बराबर 180 माइनस 54 और फिर हमने इसको घटा दिया तो C का मान आ गया 126। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू।